वॉशिंगटन डीसी 1970। डोना मैरिस जब अस्पताल की तवील शिफ्ट से लौटी तो शाम के साए खिड़की के पर्दों पर रेंग रहे थे। थकन से चूर वो जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, वहां एक ब्राउन बॉक्स रखा था, छोटा सा, सादा सा, बगैर किसी दस्तखत के। अम्मी का तोहफा होगा, उसने सोचा और बगैर बैग को एक तरफ रखकर उसे खोलना स्टार्ट किया। अंदर एक पुरानी गुड़िया थी, एक रेगिडन एन डॉल। सुर्ख धागों से बने हुए बाल, गोल स्याह आंखें और चेहरे पर हाथ से कड़ी हुई मुस्कुराहट। गुड़िया को देखते ही एक अजीब सी सर्द लहर उसकी उंगलियों से होकर दिल में उतर गई। अब बचपन के तोहफे भी वापस आ रहे हैं, उसने हंसते हुए एंजी को आवाज दी, जो उसकी रूममेट थी और जो उस वक्त किचन में कॉफी बना रही थी। पुरानी लगती है, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें गुड़ियों का शौक है, एंजी ने डोना को कहा। डोना ने कुछ लम्हे गुड़िया को आंखों में देखा, फिर चौंक कर नजरें हटा ली। नहीं, शौक तो नहीं था और अब भी नहीं है, लेकिन उस रात कुछ बदला। डोना ने गुड़िया को लाउंज में मेज पर रखा और सोने के लिए चली गई। नींद में उसे किसी के हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा खामोशी से फर्श पर नंगे पैर चल रहा हो। खैर, सुबह हुई, गुड़िया सोफे पर बैठी थी, उस ही पोजीशन में जैसे कोई इससे बात कर रहा हो। एंजी ने डोना से पूछा, तुमने उसे वहां रखा था? डोना ने नफी में सर हिला दिया। शायद हम में से किसी ने रखा हो। मगर अगले दिन वो खिड़की के पास बैठी हुई पाई गई और फिर बात कुछ नोट्स तक पहुंची, जिसमें छोटे कागज जिन पर बचकाना लिखाई में लिखा होता था, हेल्प मी। ऐसे कागज जो उनके घर में कहीं मौजूद ही नहीं थे। एक रात डोना देर तक जागती रही। खामोशी ऐसी थी जैसे कमरा सांस रोककर सुन रहा हो। अचानक अलमारी के अंदर से एक सरगोशी आई। डोना। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अलमारी खोली तो वहां कुछ नहीं था, सिवाय उसके कि गुड़िया अब उसके तकिए पर बैठी हुई थी। अगले दिन लू आया। लू एंजी का एक दोस्त था। गुड़िया को देखकर लू के चेहरे पर नापसंदीदगी उभरी। लू ने एंजी से कहा, ये चीज यहाँ नहीं होनी चाहिए, मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लगती। डोना ने हंसकर टालने की कोशिश की। ये बस एक पुरानी गुड़िया है, माँ ने भेजी है, डोना ने कहा। मगर उस रात लू को नींद में दम घुटने का एहसास हुआ। उसने ख्वाब में देखा कि गुड़िया उसके सीने पर बैठी है और जब वो जागा तो उसके सीने पर 3 खराशें थीं। इन सब वाकयात के बाद डोना और एंजी दोनों डर गए। उन्होंने एक रूहानी शख्सियत से राब्ता किया। वो एक संजीदा औरत थी। घर आई और आंखें बंद करके बैठ गई और थोड़ी ही देर में उसने गुड़िया को छुआ। यहाँ एक बच्ची की मौजूदगी है, एन्नाबेला, 7 साल की। उसे यहाँ कत्ल किया गया था। उसे सिर्फ घर चाहिए, मोहब्बत चाहिए, औरत ने डोना और एंजी से कहा। डोना की परवरिश ने उसे सिखाया था कि रहम सबसे बुलंद दर्जा होता है जज्बे का। अगर वो सिर्फ रहना चाहती है तो हम उसे तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, डोना ने उस रूहानी शख्सियत से कहा। और यही फैसला एनाबेल को दावत देने जैसा था। अब गुड़िया रोज बदलती जगहों पर नजर आने लगी, कभी किचन में, कभी वॉशरूम, कभी एंजी के बिस्तर पर। डोना अक्सर सोते हुए किसी की आंखों की तपिश को अपने ऊपर महसूस करती और जब आंखें खोलती तो गुड़िया उसे देख रही होती। एक रात डोना ने ख्वाब देखा। एक बच्ची अंधेरे कमरे में खड़ी है, उसके चेहरे पर जख्म है, कपड़े फटे हुए, और वो धीरे से डोना से कहती है, तुमने मुझे बुलाया था, अब मुझे तुम्हारे अंदर आना है। और डोना चीखकर उठ जाती है, पसीने में शराबोर। गुड़िया तकिए के पास ही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें नम थीं। खैर, सुबह डोना की आंख खुली तो वो बिस्तर के किनारे पर बैठी थी, जैसे पूरी रात नींद में टहलती रही। एंजी किचन में कॉफी बना रही थी, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। तुम रात को मेरे कमरे में आई थी? एंजी ने पूछा, बिना ही मुड़े। डोना ने हैरत से कहा, नहीं, क्यों? एंजी ने कहा कि रात को दरवाजा आहिस्ता से खुला, मैं समझी तुम हो, मगर जब मैंने पलट कर देखा, एंजी की आवाज बैठ गई। बस गुड़िया फर्श पे पड़ी थी,
जैसे कोई छोड़कर गया हो। इस लम्हे डोना को एहसास हुआ ये सिर्फ खेल नहीं रहा, ये किसी की मौजूदगी है जो अंदर आने की तैयारी कर रही है। इसी रात डोना के ख्वाब ने हकीकत का दरवाज़ा खटखटाया। वो ख्वाब में एक खस्ता हाल कमरे में खड़ी थी, सामने वही गुड़िया फर्श पर बैठी, गर्दन एक तरफ को ढलकी हुई। दीवारों पर खून से लिखा था लेट मी इन, यानी कि मुझे अंदर आने दो। अचानक गुड़िया ने गर्दन सीधी की और उसके मुंह से इंसानी आवाज निकली, मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए, तुम्हारे हाथ, तुम्हारी सांस, ताकि मैं मुकम्मल हो सकूं। डोना चीख मारकर जाग उठी, मगर एक बात और थी, उसके हाथों पर खाक लगी हुई थी, जैसे वो किसी मटियाले फर्श पर बैठी हो। एंजी का दोस्त लू अब अक्सर घर से दूर रहने लगा था। वो उनके घर आते हुए कतराता था, उस पर अजीब बेचैनी सवार थी। मगर एक दिन अचानक इसने एंजी को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे लगता है वो मेरे पीछे है। कल रात मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और फिर दरख्तों में कुछ था, कुछ जो हरकत कर रहा था। एंजी और डोना उसे मनाने गई कि ये सब महज एक वहम है, मगर जब वो लू के अपार्टमेंट पहुंची, वहां फर्श पर कुछ लिखा था, खरोंचों में, जैसे किसी ने अपने नोकीले नाखून से कुछ लिखा था, और वो लिखा था ही सॉ मी, मतलब उसने मुझे देख लिया। और लू वो दरवाजे के पीछे बेहोश पड़ा था, सीने पर एक नया निशान, और इस बार निशान जलने का था। इस वाकये के बाद डर के आलम में डोना ने गुड़िया को लॉक करके अलमारी में रख दिया। रात भर दरवाजा बंद रहा, मगर सुबह जब एंजी जागी तो गुड़िया उसके तकिए पर थी, बिल्कुल सीधी, बाल संवरे हुए, आंखें जैसे नींद से जागी हों। ये सब अब खेल नहीं रहा था, ये गुड़िया अपना इख्तियार दिखाना शुरू कर चुकी थी। एंजी, जो सबसे ज्यादा हकीकत पसंद थी, अब खुद वॉरेन से राब्ते पर मजबूर हो गई। एड और लॉरेन वॉरेन, ये वही वॉरेन हैं जिनको हम लोगों ने कॉन्जरिंग नाम की फिल्म में देखा था। अगली सुबह पहुंचे, जैसे ही लॉरेन ने गुड़िया को देखा, उसकी आंखें बंद हो गईं और लब हिलने लगे। ये एक भटकी हुई बच्ची नहीं, ये एक शैतानी रूह है जो इंसानी जिस्म तलाश कर रही है। इसने तुम्हें आजमाइश दी, तुमने रहम किया, और अब ये तुम पर हक जता रही है, लॉरेन वॉरेन ने डोना से कहा। डोना ने आहिस्ता से कहा, तो मैंने इसे आने दिया? लॉरेन ने गहरी नजरों से देखा, नहीं, तुमने दरवाजा खोला और अब वो मुकम्मल अंदर आना चाहती है। खैर, एड वॉरेन ने गुड़िया को मुकद्दस स्लेब से बांधकर एक लकड़ी के डब्बे में रख दिया, मगर जैसे ही गाड़ी में रखना चाहा, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। गाड़ी स्टार्ट ना हुई और उसके गियर जाम हो गए। लॉरेन ने मुकद्दस पानी छिड़का और दुआ पढ़ना शुरू की, तब कहीं जाकर वो गाड़ी चली। और जब वो गुड़िया को लेकर रवाना हुए तो डोना सिर्फ खामोश खड़ी थी। उसकी आंखें कहती थीं ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। एड एंड लॉरेन वॉरेन गुड़िया को अब अपने घर ले गए। गुड़िया आज भी वॉरेन्स के म्यूजियम में मौजूद है, शीशे के एक मजबूत केस में बंद, और उस केस पर लिखा है पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। लेकिन अजायब घर के अमले का कहना है कि जब कोई लड़की गुड़िया को गौर से देखती है तो शीशे के पीछे गुड़िया का सर आहिस्ता से हरकत करता है। ये उस गुड़िया की ओरिजिनल तस्वीर है, और आप देख सकते हैं कि उसकी आंखों में ऐसा है जैसे वो डोना को आज भी याद कर रही हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। और हाँ, ये कहानी वाकई सच्ची थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।